वेलकम टू सी क्लासेस। मैं आदेश जायसवाल आपके अपने YouTube चैनल आदेश जायसवाल में स्वागत करता हूं। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ रहे थे जीएस में इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से एक सच्चा मुसलमान होने के लिए 5 चीज़ें होना आवश्यक था। वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब उसके आगे की कहानी हम बताएंगे कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ, इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस्लाम धर्म के संस्थापक, लिखेंगे इस्लाम धर्म का उदय। अब हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो सबसे पहले इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 570 ईस्वी में स्थान था मक्का नामक स्थान पर हुआ था। ठीक, और सबसे पहले हम इस्लाम धर्म के इनके जन्म से पहले हम समझ लेते हैं कि इस्लाम शब्द जो है ये किस शब्द का है। तो इस्लाम जो शब्द है ये फारसी का शब्द है। ये किसका शब्द है? फारसी का शब्द है। फारसी का शब्द है और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सिल्म तथा सल्म। आत्मसमर्पण करना और शांति रहना इसका मतलब होता है। ठीक, और हम यहाँ पर जानेंगे सबसे पहले इनके पिता का नाम अब्दुल्ला। इनके पिता का क्या नाम था? अब्दुल्ला था, तथा माता का नाम अमीना था। ठीक, और उसके बाद जो है इनका विवाह जो है विधवा कन्या के साथ हुआ था, जिनका नाम था खदीजा। खदीजा नामक स्त्री से इनका विवाह हुआ था। पत्नी का क्या नाम था इनका? खदीजा था। खदीजा नामक स्त्री से इनका विवाह हो गया था। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति की। 610 ईस्वी में इनको हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन सी गुफा थी? हीरा नामक गुफा में। गुफा का नाम क्या था? हीरा। और किस सन में हुई थी? तो सन था इनका 610 ईस्वी। 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं से इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आगे लोगों को उत्साहित किया। ठीक, उसके बाद हम आगे की कहानी जानेंगे कि इनके बाद इन्होंने इस्लाम धर्म में एक पुस्तक का नाम लिखा गया है, जिसका नाम था कुरान। कुरान के नाम से इनका पवित्र ग्रंथ कहा जाता है, कुरान के नाम से जाना जाता है। तो लिखेंगे इनकी पवित्र ग्रंथ कुरान थी, जिसके लेखक थे जिब्राइल नामक एक राइटर हुए, जिन्होंने कुरान की जो किताब है पुस्तक को लिखा था। जिब्राइल नामक एक लेखक हुए जिन्होंने कुरान नामक पुस्तक को लिखा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये रहेगा, हजरत मोहम्मद साहब कौन थे? मतलब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। उसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था? अब्दुल्ला था। इनकी माता का नाम अमीना था। पत्नी का नाम खदीजा था। इनके पवित्र ग्रंथ का नाम क्या था? कुरान था। उसके बाद हम जानेंगे कि सबसे पहले देखिए मक्का से ये क्या चले आए? मदीना चले आए। मक्का में इनका जन्म हुआ था, मक्का से उसके बाद ये क्या चले आए थे? मदीना चले आए थे। मक्का से मदीना जब चले आए थे तो यहीं से हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता है। जब ये मक्का से मदीना चले आए थे तो वो क्या कौन सम्मत कहलाने लगा? हिजरी सम्मत कहलाने लगा। हिजरी सम्मत यही मुस्लिम कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। हिजरी सम्मत क्या है? यही हमारा क्या है? मुस्लिम कैलेंडर है।
मुस्लिम कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। जब ये मक्का से मदीना चले आते हैं और यहीं पर जब मक्का से मदीना जब चले आते हैं 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु मदीना नामक स्थान पर हो जाती है। ठीक, और इनका जो मक्का से मदीना आए थे तो इनका सन था 622 ईस्वी। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना आए थे और यहीं पर मदीना में इनकी मृत्यु हो जाती है। यहीं पर इनका क्या है, मकबरा बना हुआ है। 632 ईस्वी में मक्का से मदीना चले आते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पढ़ेंगे कि आगे इनके खलीफा हुए, कुछ इनके मरने के बाद खलीफाओं ने इनका जो है आगे का कार्यभार संभाला, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हमारे 4 खलीफा हुए हैं। पहले हैं अबू बकर। नंबर 2 पर कौन हुए, उमर हुए। उस्मान हुए नंबर 3 पर। फिर नंबर 4 में कौन हुए, अली हुए। उसके बाद जो है कुछ लोग जो है इसमें मतभेद हो गया और जो है उसके बाद जो है इन्होंने शिया और सुन्नी में मुसलमान बट गए। तो जो लोग उस्मान को मानते थे वो सुन्नी मुसलमान कहलाए। कौन से मुसलमान कहलाए, सुन्नी मुसलमान कहलाए। और जो लोग अली को मानते थे वो शिया मुसलमान कहलाए। 2 समुदायों में बट गया था, शिया और सुन्नी में। तो यहाँ पर जो अंतिम नंबर पे जो था, मतलब 14 नंबर पे जो मुसलमान हुआ, जो ये सब हमारे कैसे खलीफा थे। ठीक, तो चौथे नंबर के जो अली हुए थे इनको मानने वाले 20 से 25% थे और इनको मानने वाले 80 से 75% थे। 75 से 80 या 20 से 25। ठीक, तो उस्मान को सुन्नी मुसलमान जो थे वो 80 से 75% लोग मानते थे, मतलब 80% लोग इनको मानते थे और 20% अली को मानने लगे थे। ठीक, उसके बाद जो है हमारे भारत देश में मोहम्मद कासिम का आक्रमण होता है 712 ईस्वी में। उससे आगे की घटना जो है हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से हमारे भारत देश में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद गजनी आया और जिस तरीके से हमारे देश में आक्रमण, और उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे का जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।